सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। मुझे पता है कि तुम चुड़ैल हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम चुड़ैलों की तरह चिल्लाने भी लगोगी। हटो, जाने दो मुझे। क्या कहा इसने? मैं चुड़ैल हूँ? हाँ, सुबह सुबह लगता है इसका दिमाग खराब है। तुम आ गए? सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? वो एक्चुअली कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी के लिए कॉल था। ओह, अभी सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गया। मैं 3 बजे से उठ के गया था। कितनी देर तक मैं काम किया। कोई बात नहीं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सो जा, सो जा। ओह गॉड, अब सही है। मैंने शादी का प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर ली, पर अब समझ में नहीं आ रहा तो निभाऊँ कैसे? मैं वो वाला काम करती हूँ, अपने ही पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला। यार, माना कि मैं मिस्टर जॉन से थोड़ा सा अटैच हो गई हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं शादी का प्रपोजल ही क्या एक्सेप्ट कर लूँ। पर मैंने कर तो ली ना, अब क्या फ़ायदा रिग्रेट करके। तुम्हारी अगर अब खुद से पकड़ हो गई होगी तो चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। आहा, सब नहीं, एक भूखा शेर इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। तुम्हारे डैड, अब उनसे कैसे बचूं? मैंने रात को इतना जुबान लड़ा ली थी, अब क्या करूँ मैं? और करो अपनी मर्जी का, ऐसा ही होगा। चलो अभी जल्दी नीचे। इस आदमी को बस मुझे 4 बातें सुनाने आती है और मुझे काम देना आता है। इसके अलावा इसे तो कुछ आता ही नहीं है। बस दिन भर ऐसा सीरियस मूड में रहता है और जब हंसता है तो रोजी पूजी के सामने में। मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग जंगकुक। आज जल्दी से नाश्ता कर लो। जंगकुक, क्या मतलब तुम बताना पसंद करोगे कि ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है? डैड, ये मेरी वाइफ है, अब मेरे साथ ही रहेगी ना। अपने बेटे को समझा लो, मुझसे जुबान लड़ा रही है। इससे बोल दो कि इस लड़की से डाइवोर्स ले ले। आपसे बुरा वैसे है भी नहीं कोई। कौन से डैड होते हैं जो अपने बच्चों की परमिशन के बिना उनकी शादी करते हैं? इस लड़की के घर में आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और सब कुछ तो बदल ही गया एकदम से। यहाँ पे तुम दोनों जुबान लड़ा रही है। मिन्हू प्लीज, जो हो गया सो हो गया। अब उस चीज को और बढ़ाना सही नहीं होगा। इससे बेटर होगा कि हम सब भूल जाए और एक नई शुरुआत करें। मुझसे ऐसी उम्मीदें मत रखना कि मैं इस लड़की को अपनी बहू मान लूंगा। डैड, मॉम, डैड को समझाओ ना प्लीज। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। परवी, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम आज ऑफिस जा रही हो। आज तो छुट्टी ले लो, कल चली जाना ऑफिस। इस घर में रहने से अच्छा तो मैं ऑफिस में ही रहूँ। मैं चलती हूँ, बाय मॉम। इसलिए मुझे ये लड़की नहीं पसंद। देख रही हो कितना गुस्सा इसकी नाक पे, इतनी एटीट्यूड में चलती है जैसे पता न क्या हो। मिन्हू, आप भी तो कम नहीं है ना, प्लीज बस कीजिए। इस चीज को और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे बोलने से अच्छा ना उस लड़की को बोलो, जरा दिमाग तो आएगा उसके अंदर। सारा दिमाग घुटनों में लेके बैठी है। जंगकुक, तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना था ना। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। Your boyfriend slaps you. डैड, अपनी आवाज नीची करो जंगकुक। वो मेरी मॉम है, समझ में आया? जंगकुक, तुम जाओ ना, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। जाओ जल्दी। आप चलो मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं है ऐसे इंसान के साथ रहने की। नहीं जंगकुक, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, होता रहता हम दोनों के बीच में। तुम जाओ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तुम जाओ जल्दी। मॉम, मैंने क्या कहा? इस इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको आपकी परवाह नहीं, उसके साथ रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब अपना बैग पैक करो, हम कहीं और जाके रह लेंगे, पर इनके घर में तो जरा भी नहीं रहेंगे। हाँ, जहाँ जा सकते हो वहाँ जाओ। कुछ दिनों में तो यहीं पे वापस लौट करके आओगे। कहीं रहने की तो जगह है नहीं तुम दोनों के पास। इतना तो काबिल हो कि अपनी मॉम को कहीं अच्छी सी जगह रहने दूं। इस घर में तो जरा भी नहीं। चलो मॉम। आप लोगों को क्या लगता है इस टीवी शो पे किसे जाना चाहिए? आरएम को या फिर जिन को? मुझे लगता है कि इसमें से जिन सही रहेंगी। मैंने तो कहा ही था मैं सही रहूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि वो एक फीमेल लॉयर है और जिसकी वजह से शायद व्यूज ज्यादा आएंगे।
हाँ, इसमें फीमेल और मेल का नहीं होता है, इसमें होता है टैलेंट का। तो मिस्किन टैलेंट में कम नहीं है। मुझे लगता है कि आर्यन को जाना चाहिए, बिकॉज वो टैलेंटेड भी है, दिखने में अच्छे भी है, और आई मस्ट से कि उन्हें जाना चाहिए। तो चलो, अभी दोनों का वोट एक एक करके है। तो अब मैं बचाऊँ, मुझे किसे वोट देने का है? तो मैं मिस जिन को दूंगा, क्योंकि वो फीमेल है और शायद उनके व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। सर एक सेकंड रुकिए। हाँ हाँ, मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ, मुझे ये काम करने दो, मैं नहीं करने दूंगी। टीवी शो पे तो मैं ही जाने वाली हूँ, ऐसा नहीं। मुझे नहीं लगा था कि आप इंटरेस्टेड है टीवी शो पे ऐसे जाने के लिए। वो तो बॉस ने कहा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ और मैं शायद अच्छा परफॉर्म भी करूँगी उस टीवी चैनल पे। सो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी ऐसा चांस जल्दी नहीं आता। हाँ, इसीलिए तो मैं जाना चाहती हूँ। मिस्टर बाबू मुझे कहते हैं कि मैं किसी भी काम के लिए मैं उन्हें बता के रहूँगी कि मैं एकदम अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। हाँ, मिस्टर भगम, क्या मैंने शायद तुम्हें वोट दिया था ना मिस जीन, पर मुझे लगता है कि मुझे आर्यन को वोट देना चाहिए, तो मेरा वोट जाता है आर्यन को। तो इस बार पॉइंट है 1 और 2, दैट मीन इसमें चूज हुए आर्यन। आर्यन जाएंगे उस टीवी शो पे। मिस्टर भगम, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझे वोट दिए थे। वो तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। चलो, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू भगम सर, थैंक यू। मुझे लगा था मिस जिन जाएंगी। तो प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, ना मैं एक्सेप्ट करती हूँ ना ये सब होता। हाँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, तब स्ट्रेस में आ गई हूँ स्ट्रेस की वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे दोबारा वहाँ पे जाना भी चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। जहाँ तो मुझे वापस अपने घर पे चला जाना चाहिए, वहाँ पे दोबारा नहीं जाना चाहिए। और एक तो मिस्टर जॉन भी अभी तक नहीं आए, पता ना कब तक आएंगे। हाँ, सच में मैं क्या करूँ? मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और मेरी शादी भी हो गई, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? वो भी किसी से भी, वैसे किसी से भी नहीं, मतलब मिस्टर जॉन से जिमिन जंकुक और उसकी मॉम आ रही है यहाँ पे। तो आने दो, क्या हुआ? वो नहीं, वो कुछ दिन यहाँ पे रहने के लिए आ रही है एक्चुअली। तो ऐसी बात है। अगर मुझे पहले पता था ना तो अंकल ऐसे तक तो मैं अपनी वी की शादी ही नहीं होने देती उस घर में। वैसे अंकल देखने में भी एकदम ऐसे लग रहे थे, खड़ूस वाहियात और घटिया इंसान की तरह। जिमिन काम डाउन, इतना क्यों हाइपर हो रही हो? ऐसे कैसे हाइपर ना हूँ? उस अंकल की वजह से मेरी वी का आज पहला दिन ही बर्बाद हो गया। हाँ, उस पर तो इतनी गुस्सा, और अगर मेरे सामने अभी होता ना तो उसको वहीं पे गला दबाती थी मैं। आया बड़ा मन कर रहा ना उसको मुंह तोड़ दूं। तुम क्यों अभी भूत बन के खड़े हो? आई एम स्पीचलेस बेबी। चलो मेरे से कह दो कि जरा सब रूम साफ कर दे, मतलब इस घर के सारे काम मैं ही करूँ। इतनी सी बात नहीं कह सकते? मैं कह देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे तुमने दिन भर से कौन सा काम किया है? मैं आजकल पूरा दिन इसी घर में रहती हूँ ना, तो तू ये भी नहीं देखता कि मैं कौन सा काम करती हूँ और कौन सा काम नहीं? नहीं समझ गया मैं। तूने दिन भर क्या क्या काम किया सब कुछ मैंने देखा। वैसे कौन सी बेड से कहना है? अभी ये भी नहीं बताओ कि कौन सी बेड से कहना है? अरे मैं कह देता हूँ, मुझे पता है कौन सी बेड से कहना है। तू हाइपर मत हो, तो सो जा। हम कहाँ जाने वाले जंकुक? इतनी जल्दी तो कोई घर भी मिलना पॉसिबल नहीं है। माँ, मैंने शुगर से बात किया और वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। शुगर, वैसे मैं उससे कितने दिनों से मिली भी नहीं हूँ। चलो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। माम, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये सब नहीं होता। अब वहाँ पे इतने सालों तक कैसे सरवाइव कर लिए? कैसे? जंकुक, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई है, थोड़ी सी और बची है। क्या हो जाता अगर मैं थोड़े दिन वहाँ पे और रह लेती? वैसे ही एक दिन तो मरना ही मरना है। माम प्लीज। जंकुक, अब तूने वैसे किसी सिचुएशन में शादी किया हो, पर प्लीज उसका हमेशा ध्यान रख। डोंट वरी मॉम, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, कुछ भी कर लेना जंकुक, पर अपने डैड जैसा कभी मत बनना। मुझे पता है वैसा दर्द कैसा होता है। प्लीज कभी भी वैसा मत करना जैसे तुम्हारे डैड ने मेरे साथ किया। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपकी पहले कोई भी मदद नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, आपको इतने साल तक ये सब झेलना पड़ा। अरे ओके ओके, इतना भी सैंटी होने की जरूरत नहीं है। चल अभी, वैसे आज तू ऑफिस नहीं गया ना? हाथ धोती है किसी चीज की। अगर ऑफिस नहीं आना से तो बता तो सकते थे मुझे, लेकिन नहीं, मुझे बताना जरूरी नहीं समझते। आखिर लगती कौन हूँ मैं? ये तो सिर्फ एक वेडिंग प्रपोजल है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। इतना भी क्यों इस पे ध्यान देना? पता ना उस घर में क्या हो रहा होगा। मेरे जाने के बाद तो पापा जी का गुस्सा, क्या करूँ मैं?
हेलो वी, तुझे पता है क्या हुआ? इतना सब हो गया तो मुझे अब बता रहा है, तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं घर आ रही हूँ। हाँ तो डायरेक्ट यहीं पे आ, जंकुक और आंटी दोनों आ चुके हैं। पापा जी को तो फिर गुस्सा समझ रही थी, तो इससे भी ज्यादा घटिया निकले। उन्हें तो मैं बताती हूँ, आखिर जब इंसल्ट होती है किसी के सामने तो कैसा लगता है।